पूरी दुआ कब्रिस्तान की याद कर लो, फिर पढ़ी नहीं जाएगी कब्रिस्तान में। हम सिर्फ आधी दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार, मुर्दे को कहा, मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी फट्टे पे लेटने वाला हूँ। ये है पूरी दुआ। लोग सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर याद कर लेते हैं और वहां से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब का किस्सा सुन लिएगा दोबारा। इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, ये हमें दुआ सिखाई है कब्रिस्तान में जाते हुए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, लेटने वाले हैं। कल हमारी भी यहाँ 2-4 कब्रों के बाद इधर की जगह, थोड़े दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। आप समझ बहुत टाइम है, बहुत टाइम ऐसे गुजर रहा है यार, ऐसे गुजर रहा है। पिछला रमजान, अभी किसी ने बताया रमजान 3-4 महीने में आने वाला, हालांकि अभी तो गुजरा है। तो जब कब्रिस्तान जाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, उर्दू में बोल दिया करो, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पहले चले गए, हम थोड़ा अगली ट्रेन से पहुंचना ही चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। रात को ये दुआ नहीं पढ़ना क्योंकि खौफ ज्यादा होता है, ऐसा ना हो अगले ट्रेन के बजाय अगली बोगी से पहुंच जाओ आप खौफ की वजह से। तो मौत जिंदगी तो कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, ये तो नेचुरल है, अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए, मारने के लिए। एक शख्स ने मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह से शिकायत की, हजरत मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बच्ची खूबसूरत है। उन्होंने फरमाया कि एक मुर्गी 10 मुर्गों में छोड़ दी और अब आके मुझसे शिकायत करोगे मुर्गे पीछे पड़े रहते हैं। मुमकिन है आपको ये बात बहुत बुरी लगे, लेकिन हक कड़वा ही लगता है इंसान को। बात बिल्कुल ठीक ही है। ओ भाई, नेचर से क्यों लड़ रहे हो? औरत एक फूल की तरह है जिसमें अल्लाह ने बाप और भाइयों का के कांटे लगाए हुए हैं, उसके साथ उस तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। बाप को पता ही नहीं मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, वो गैरत पे तकरीरें कर रहा होगा बाहर जाके, उसको पता नहीं है कि मेरी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है और किन किन के साथ बैठी हुई है। औरत का हकीकी खैरख्वाह सिर्फ उसका बाप, भाई, चाचा, मामू होता है, इसके अलावा कोई उसका खैरख्वाह नहीं है। किसी भी वक्त किसी की नीयत भी खराब हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जो रैलियां निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जैसे गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं, तो पूरी एक भरपूर तरीके से एहतजाज होता है, दुनिया देखती है, रैलियां निकलती हैं, पुरअमन रैलियां, तशद्दुद के कायल नहीं है कि मार धाड़ की जाए और तोड़ फोड़ की जाए, हम इसके कायल नहीं है, लेकिन एहतजाज भरपूर तरीके से होना चाहिए। ये जो अवामी छोटा मोटा एहतजाज है ना, वो ये भी बेचारों का, लोगों का अपना गम है, वो शेयर कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसको आलमी अदालत में उस वक्त सही मानों में उठाया जाएगा जब भरपूर तरीके से रियासती सतह पे इस पे ऑफिशियली जब तक एहतजाज नहीं होगा, उस वक्त तक ये इस एहतजाज को हम एहतजाज नहीं कहेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इस्लामी कंट्रीज, या बल्कि इसमें तो और भी कंट्रीज फ़लस्तीनियों के साथ हैं, ये इंसानियत का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बहरहाल इंसानियत के नाते पूरी दुनिया की ये जिम्मेदारी है। तो इस पर भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत है, और भरपूर तरीके से मुल्क में रैलियां हों, पुरअमन रैलियां निकलें, पुरअमन, यानी आवाम जब तक सड़कों पे नहीं आएगी, दुनिया को एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएगी, इसराइल भी देखेगा भाई इस मसले पे सारी दुनिया जो है मेरे अगेंस्ट है, उस वक्त तक इसराइल की सेहत पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं। मैं बीमार हो गया था एक दफा, मरने लगा था बिल्कुल, डॉक्टर ने कह दिया था कि मर जाएगा ये। मुझे याद है मेरे वालिद साहब मस्जिद में गए, मेरे लिए उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगी है। अगर ईमान कमजोर होता, किसी जाहिल आमिल के पास चले जाते, वो तावीज गंडे शुरू कर देते। मुझे अहले हदीसों पे बड़ा अफसोस होता है, सिर्फ एक अहले हदीस फिरका ऐसा बचा था जिसमें ये रूहानी ड्रामेबाज नहीं थे, रुकिया के नाम पे ड्रामे करने वाले नहीं थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है अहले हदीसों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। अहले हदीस कम्युनिटी से मेरी गुजारिश है, इनको कंट्रोल करो, निकालो इन लोगों को अपनी जमात से। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही हैं। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है, वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो 27 मुल्कों ने मिलकर इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है।